बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 41। तो हमारे पज़ल बॉक्स का एक और ब्लॉक आ चुका है। कुरान पाक की हर आयत पज़ल है, एक पहेली है, एक मिस्ट्री है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हर आयत से मिलेगी। और पहले भी मैंने आपसे कहा था, अभी भी मैं आपको बता दूं कि इसकी तफसीर बयान करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे जो मोरल लेसन मिला है वो क्या है। तो मुझे मिला है उसमें से मोरल लेसन, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो मैं जनरली इसको बात करूँगी। पहले हम देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फ़रमाया। तो आयत नंबर 41 भी आयत नंबर 40 से ही जुड़ी है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया व आमिनू बिमा अनज़लतु, तो तुम वही के इंतज़ार में रहना। वही बात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पिछली दो आयतों से पहले की थी ज़मीन पर उतारते हुए कि जब नीचे जाना तो मेरी वही के इंतज़ार में रहना और जब भी वही मिले तो उसको कबूल कर लेना, मान लेना, उसकी पैरवी करना। ठीक है, तो यही बात बनी इसराइल से कह रहे हैं कि तुम तो ईमान ले आओ भाई। वामिनु बिमा अंज़लतु, तुम लोग तो ईमान ले आओ। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तो ये तो इस बात की तस्दीक कर रही है जो तुम्हारे पास है, कन्फर्मेशन कर रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को हमसे ज़्यादा, मुस्लिम से ज़्यादा यहूद जानते हैं और यहूद से ज़्यादा क्रिश्चियंस भी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, उनके पास तो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बुक ऑफ स्टोरी ऑफ जेनेसिस में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को देखें या न्यू टेस्टामेंट को देखें तो उनमें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की पूरी तफसील मौजूद है। तो तुम अच्छी तरह जानते हो, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारी बातों की तो ये किताब तस्दीक कर रही है। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी तब्दीलियों के बावजूद भी जो कुरान पाक में है, अगर उसको खुले दिल से पढ़ ले तो ये समझ जाएगा कि इस किताब में मेरी किताब की जैसी ही बातें हैं, ये मेरी किताब की तस्दीक कर रही है। फिर तुम ही पहले उसको नहीं मानोगे, वला तकूनु अव्वला काफिरुन बे, तो तुम पहले काफिर बन जाओगे, ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप तो इंतज़ार में थे कि आखिर नबी आएगा, तुम उनको मानोगे तो तुम ही काफिर हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बाद हम मज़ीद आगे जब पढ़ेंगे तो उनमें इंफॉर्मेशन आएगी कि जब उलमाए यहूद की और मुशरिकीन की आपस में लड़ाई होती थी, तो उन लड़ाई के दौरान में जब यहूद हार जाया करते थे तो वो उनको बाद में बोलते थे कि हमारा आखिरी नबी आने वाला है, तो देखना जब वो नबी आएगा तो फ़तह तो हमारी ही होगी, हम पूरी फ़तह कर लेंगे। तो अब उस वक्त के यहूद की बातें मुशरिकीन मक्का भी सुन रहे थे। जब इख्तलाफ हुआ, किताब आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर सवाल के जवाब मुशरिकीन को दे दिए। वो तो हार मान चुके थे, तो उनको तो कितनी दफ़ा वार्निंग भी दी और बहुत सारे चैलेंजेस भी दिए, नहीं मान सके। अब वो मुशरिकीन भी आया करते थे यहूद के पास, तुम पढ़े लिखे लोग हो, किताब वाले हो, तुम कोई सवाल बताओ, तुम कोई सवाल बताओ, हम जाके उनको कहेंगे ताकि वो बता ना सके। तो उसी बात पे ये कमेंट्री हो रही है, उसी बात की तलकीन हो रही है। और फिर मज़ीद आगे क्या बताया, वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, तुम तो मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पे मत बेचो। इस बात को आप समझ जाएंगे तो ये दीन का बहुत बड़ी हकीकत सामने आ जाएगी। दीन हक उस वक्त के यहूदियों के पास था। यहूदी और नसरानियत के पास तब्दीली के बावजूद भी जो चीज़ें थी, जो बातें थी, वो ज़ाहिर हक थी उनके पास। उस वक्त के वो मौलाना थे, मुफ्ती थे, मुजतहिद थे, उलमा थे, फतवा देते थे। लोग हलाल हराम की बातें उन्हीं से पूछते थे, क्या काम करें, क्या काम ठीक है, नेकी के काम क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने, अगर यही यहूद के उलमा मान लेंगे कि ये नबी ठीक है, तो फिर उनके फतवे की कीमत क्या रहेगी? अगर कोई उनसे पूछने आएगा तो वो यही कहेंगे ना कि हमारी शरीयत तो अब मनसूख हो चुकी है, मैं ख़ुद अब उनका स्टूडेंट हूँ, वो हमारे टीचर हैं, उनसे जाकर पूछो। तो जब आप किसी उलमा के पास जाते हो, उनसे कंसल्ट करते हो, उनसे बात पूछते हो, तो फिर आप कुछ कंसल्टेंट फ़ी भी देते हो उनको। तो अगर वो लोग मान लेंगे कि वो नबी सही है, तो उनका तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो मुसलमान उम्मत थी उस वक्त की, वो मुसलमान उम्मत थी। समझिएगा बिगाड़ कहाँ हुआ, उलमाए दीन को अपने बिज़नेस की फ़िक्र पड़ी हुई थी। अब वहाँ पर उलमाए दीन के लेक्चर सुने जाते थे, उनसे और लोगों की वाबस्तगी थी, वो उनके फॉलोअर्स थे, वो मौलाना थे। अब उनकी बातें वो सुना करते थे, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह से। अगर वो बैठ कर मान ले कि हाँ जी वो नबी सही है, वो बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो उनके लिए मसला ये था कि उनको अपनी कुर्सी छोड़ना मुश्किल लग रही थी। अगर वो कह देते हैं सही बात है तो मसला पड़ जाएगा, तो सारे कस्टमर्स तो उनके उधर चले जाएंगे, तो उनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। अकेले में अलहदा बैठ के वो जब बात करते थे तो वो मानते थे कि हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन वो कहते थे देखो जी मजबूरी है हमारी, बड़ा मसला हो जाना है। उनको अपनी कॉलीग्स की फ़िक्र थी। अगर उनके कॉलीग्स में से कोई एक बंदा मान लेता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो कहेंगे इसने तो मुसीबत में डाल रखा है, निकालो इसको यहाँ से। तो क्या था कि कॉलीग की फ़िक्र, बरदारदरी की फ़िक्र थी ज़्यादा और हक़ की फ़िक्र थी कम। इसी को हम कहेंगे कि इन्होंने आयतों को बेच डाला। जब हम दीन को इंडस्ट्री बना लेंगे
तो फिर हमारे लिए मसले तो खड़े होंगे। आप ऐसे ही समझ लें कि मोबाइल में एक सैमसंग की कंपनी है और एक नोकिया की है। नोकिया की कंपनी को नीचा दिखाने के लिए सैमसंग को उसकी बुराई करनी पड़ेगी, उसके ख़िलाफ़ बात करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब हमने अपने प्रोडक्ट को हाई रैंक करना है तो दूसरों को नीचे दिखाना पड़ेगा। अब बस इस बात से काम नहीं चलेगा कि मैं इसको नहीं मानता, बल्कि आपको बाकायदा इसके ख़िलाफ़ कंपेन चलानी पड़ेगी। इसको मत सुनना, ये बहुत ख़राब इंसान है, इसकी बात सुनोगे तो तुम्हारे ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, तुम्हें शैतान लग जाएगा, वगैरह वगैरह। यहूदियों की मुसलमानों से दोस्तीज़ भी थी। उससे पहले वो यहूदी थे तो बाद में मुसलमान हो गए। जब वो आपस में एक जगह बैठते थे, बात करते थे, तो कभी मुसलमानों ने कोई आयत सुना दी तो जब यहूद सुनते थे वो कहते हाँ यही बात तो हमने अपने खुतबे में सुनी थी। वो बड़े खुश होते, हाँ जी हमारा दीन तो एक जैसा है बिल्कुल। वो खुशी खुशी अपने उलमाओं के पास जाते, उनको बताते कि इस तरह से मेरे मुसलमान दोस्त ने मुझे ये बात बताई है। तो जब आगे से उनको डांट पड़ जाती, इसकी बात आइंदा मत सुनना, ठीक है। तो इस तरह का मसला था। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि बनी इसराइल तो गुजर गए, जो होना था वो हो गया। मेरे नबी ने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था उलमा उम्मती का अम्बियाई बनी इसराइल ला आतैना इला बनी इसराइल मा अता अल्लाह उम्मती हदफन अला वला लहू, कि जो हादसे बनी इसराइल के साथ हुए हैं, जो भी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, जो भी वाक़यात हुए हैं, वो हमारी उम्मत के साथ भी होंगे। जैसे एक जूता दूसरे जूते के साथ जुड़ जाता है। ये सिर्फ उनके उलमा की बात नहीं है बल्कि हमारी भी है, हमें भी डरना चाहिए। आगे क्या फरमाया, वइया फत्तकून, डरना है तो मुझसे डरो। अब आपको समझ आएगी कि उसको अपने मकाम छूटने का डर था, उन उलमाओं का डर था कि हमारी कुर्सी छूट जाएगी, हमारी बरादरी का डर था, कोलीग्स का डर था, लोगों का डर था, अपने असातिज़ा का डर था कि वो कहेंगे ये बागी हो गया, अब ये आलिम नहीं रहा, अब ये तुम्हारा इमाम नहीं रहा। तो क्या लोगों का डर ज़्यादा था और खुदा का डर कम था। तो आज भी अगर हम पे एप्लीकेशन लगाई जाए तो कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए आपकी बरादरी के असूलों और रिवायात से, तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। आपको इस बात का डर है कि अम्मी नाराज़, अब्बू नाराज़, दोस्त नाराज़, लेकिन इस बात का डर नहीं कि अल्लाह नाराज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।